हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा जो होती है ना, मानव के मुख से निकली हुई वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। भाषा मनुष्य के लिए क्या है, ये एक वरदान है। और भाषा की जो रचना है ना, वो भी मानव समाज ने ही की है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भावों को और विचारों को हम समझते हैं। अब देखो, जो आदि मानव होते थे ना, वो क्या करते थे? वो अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। परंतु संकेतों में वो पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत ही कठिन था। आप भी जब अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से संकेतों में बात समझाने का खेल करते हैं, यानी थंब शो आपने खेले होंगे, तो उस समय आपको भी अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और उन्हीं शब्दों के मेल से भाषा बनी। अब देखो, जब आप स्कूल में पहली बार जाते हो ना, तो आपको बोलना तो आता ही है ना। आप घर में सबके साथ बोलते हो, आप मम्मी के साथ बोलते हो, पापा के साथ बोलते हो, दादा दादी के साथ बोलते हो। जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द किससे बना है? भाषा जो शब्द है वो बना है भाष धातु से। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। तो इस तरह से कक्षा में जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और छात्र उसको सुनकर समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी तरह से जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी जो टीचर उनको बात समझाता है उसको लिखकर प्रकट करते हैं। और अध्यापक क्या करता है? उसे पढ़कर उसका मूल्यांकन करते हैं। वो ये देखते हैं आपने ठीक लिखा है कि नहीं। इस तरह से जितने भी प्राणी हैं वो अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बोलते तो पशु पक्षी भी हैं, लेकिन उनकी बोलियों को ना भाषा नहीं कहा जा सकता। अब हम देखेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। जो पूरी दुनिया में ना अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, संस्कृत, रूसी आदि, फ्रेंच, है ना। तो कई भाषाएं हैं, फ्रांसीसी भाषा को फ्रेंच भाषा कहते हैं ना। तो कई भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी विश्व में बोली जाती हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, उर्दू, है ना। तो भाषा, अब प्रश्न उठता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जो भाषा होती है ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपके विद्यालय में, स्कूल में कोई डिबेट होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता में जो वक्ता होते हैं वो बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं और श्रोता उसको क्या करते हैं? सुनकर उसका आनंद उठाते हैं। तो यह जो है ना, ये भाषा का एक मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस तरह से जब हम अपने मन के भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि राधा ने पापा को कविता सुनाई, सुरेश ने गीता पढ़ी। और इसके बारे में हम एक बात और भी कह सकते हैं कि यह जो है ना, ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग
व्यापक स्तर पर होता है ना। जो अगली भाषा है वो क्या है? वो है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखिए, अगर कोई छात्र किसी छात्रावास में रहता है और वो क्या करता है, पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता और आवश्यकताओं की जानकारी देता है, तो माता पिता को वो जो पत्र होता है उसको पढ़कर क्या होता है, जानकारी मिल जाती है। यह क्या है? यह भाषा का एक लिखित रूप है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यानी भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा, मैंने आज एक कविता लिखी। और बच्चों, क्या आप जानते हो, जो भाषा का लिखित रूप होता है ना, उसी के द्वारा हम जानकारी को संजो कर रख सकते हैं। और जो लिखित रूप का प्रयोग होता है ना, वो मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। हम बोलकर अपने मन के भावों को ज़्यादा व्यक्त करते हैं और लिखकर अपनी बातों को बहुत कम। बच्चों, हमने शुरुआत में बात की थी आदि मानव के बारे में। हमने कहा था कि आदि मानव जो था ना, वो इशारों से अपनी बातों को दूसरे को समझाता था। तो ये क्या होती है? ये सांकेतिक भाषा होती है। जब संकेतों यानी इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब देखो, अगर कोई चौराहे पर खड़ा है ना, ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो क्या करता है? वो इशारा करता है, इधर जाओ, है ना। तो वो इशारों से यातायात को नियंत्रित करता है। ऐसे ही जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग एक दूसरे से किस तरह से बातें करते हैं? वो भी एक दूसरे से संकेतों द्वारा बातचीत करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन ने इशारा किया कि बाएं मुड़ो, है ना। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। बच्चे सांकेतिक भाषा में कई गेम खेलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी मातृभाषा के बारे में कि मातृभाषा क्या होती है। बच्चों, मातृभाषा क्या होती है ना, जो भाषा आप अपने परिवार में बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे कि कोई लड़का है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह, उसका जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, तो इसलिए वो क्या बोलता है? वो पंजाबी बोलता है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़की है, उसका नाम है साक्षी शर्मा, है ना। उसका जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, तो इसलिए वो क्या बोलती है? इसलिए वो हिंदी बोलती है। तो इस तरह से भूपेंद्र सिंह की जो मातृभाषा है वो पंजाबी है और साक्षी शर्मा की भाषा क्या हुई? वो हुई हिंदी। तो जो घर में भाषा बोली जाती है ना, वो हमारी मातृभाषा होती है। आपकी जो भी मातृभाषा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने घर में कौन सी मातृभाषा बोलते हैं। अब हम अपने घर में पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो पंजाबी जो है वो हमारी मातृभाषा है। अब हम ये कह सकते हैं कि वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है या सीखता है, वो क्या होती है? वो उसकी मातृभाषा होती है। अब बच्चा जो होता है वो जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है और यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब कोई तमिल परिवार में पैदा हुआ है तो वो तमिल को बहुत ही आसानी से सीख लेता है क्योंकि तमिल भाषा उसकी मातृभाषा है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो राष्ट्रभाषा होती है ना, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जितने भी कंट्रीज हैं ना, जितने भी देश हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। बच्चों, एक होती है राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो देश के जितने भी कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं और राजकाज में प्रयोग की जाती है, वह कहलाती है राजभाषा। अब भारत की राजभाषा क्या है? वो है अंग्रेजी और हिंदी। ये दोनों ही भाषाएं भारत की राजभाषा है। जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी।